नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल या मई महीने में होने वाला है? तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले आपके ट्रिपल सी के 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन होने वाले हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स दोनों होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। जो नोटपैड होता है, क्या यह एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है? क्या यह लिब्रे ऑफिस राइटर या एमएस वर्ड की तरह होता है? तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो नोटपैड होता है वह टेक्स्ट एडिटर होता है, ना कि वर्ड प्रोसेसर। कि जो आपका वर्ड प्रोसेसर लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हम किसी प्रकार से टेक्स्ट को लिख सकते हैं, कोई भी उसमें फोटो एक कह सकते हैं नॉर्मली बना सकते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन आपका जो नोटपैड होता है इसमें सिर्फ आप नॉर्मली टेक्स्ट को ही लिख सकते हैं, इसलिए यह वर्ड प्रोसेसर नहीं है, एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप टेक्स्ट को ओनली एडिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोटल आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए आपको क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरे अंत तक एक क्वेश्चन देखने हैं और वीडियो के अंत में बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर आपने सही दिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट किए हुए चार्ट को 3D रूप में देखा जा सकता है। तो आंसर होगा बिल्कुल सही। जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें हम चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। तो चार्ट कौन से होते हैं? जैसे आपका पाई चार्ट हो गया, लाइन वाला चार्ट हो गया। इस प्रकार से आपने चार्ट देखेंगे जिसमें आपकी वैल्यू दर्शाई रहती है, अलग अलग कलर के होते हैं। तो आप देखेंगे कि इनको 3D रूप में दर्शाया जा सकता है। तो आंसर होगा सही। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को 2D या 3D दोनों रूपों में डिस्प्ले किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विसो का उपयोग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। जो माइक्रोसॉफ्ट विसो है इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो बिल्कुल सही है। विसो एक डायग्राम, ड्राइंग और फ्लो चार्ट बनाने वाला एप्लीकेशन है। आप जानते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर को चलने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार डाउनलोड करता है। जैसे किसी को एमएस ऑफिस चलाना है, किसी को लिब्रे ऑफिस चलाना है, कोई अलग सॉफ्टवेयर चला रहा है, तो वो हमारे एप्लीकेशन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा बिल्कुल सही। लाइनेक्स हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो याद रखेंगे लाइनेक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। यह मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग भी होता है। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे कि जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है और साथ में ओपन सोर्स है, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के बैकग्राउंड को बदला जा सकता है। जो कंप्यूटर का बैकग्राउंड होता है, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं उसमें जो आपका डेस्कटॉप होता है, क्या डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदला जा सकता है? तो बिल्कुल सही है, हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। कुछ उसमें पहले से फोटो होती हैं, उनको लगाना चाहते हैं उनको लगा सकते हैं, सिस्टम फोटो होती हैं, नहीं तो हम अपनी फोटो लगा सकते हैं, किसी और की फोटो लगा सकते हैं। तो बिल्कुल हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कंप्यूटर के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। ये शब्द हमारे डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर को बदलना यूजर की शब्दानुसार होता है, आप इसको किसी प्रकार से बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में छुपाई गई फाइल उसी सीट में रहती हैं। जो आप प्रोग्राम में स्प्रेडशीट प्रोग्राम में छुपाई हुई सीट रहती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि हिडन सीट स्प्रेडशीट फाइल में सेव रहती है, केवल दिखाई नहीं देती। जैसे आपने देखा होगा जो आपके डेस्कटॉप में फोल्डर होते हैं, आप किसी फोल्डर को हिडन कर देते हैं। यदि आपने हिडन किया हो, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और उसको हिडन कर देते हैं फोल्डर को, तो वो फोल्डर तो वहीं रहता है लेकिन सिर्फ हमको दिखाई नहीं देता। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारी सीट होती है उसमें प्रोग्राम तो होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम उसको हाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि डिजी लॉकर है वह एक प्रकार का आपका फ्री प्रोग्राम कह सकते हैं। आप इसको गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर से भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपको
डिजी लॉकर चलाने के लिए किसी प्रकार का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। डिजी लॉकर एक फ्री गवर्नमेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। जब आपने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपकी एक अपार आईडी, आप इस ऐप के अंदर डिजी लॉकर के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अपनी डिग्री। ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपने डिजी लॉकर में रख सकते हैं और यह आपका एक प्रकार का डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोर प्लेटफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक पर झूठी खबर नहीं फैलाई जा सकती। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि फेसबुक है, आप कोई भी वीडियो बनाकर डाल सकते हैं तो फेसबुक पर गलत जानकारी शेयर हो सकती है, इसलिए वेरिफिकेशन जरूरी होता है। आप देखेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत या कोई आपत्तिजनक वीडियो डाल देता है तो उसके पास फेसबुक के द्वारा ही मैसेज अलर्ट का आ जाता है कि यदि आपने इस वीडियो को नहीं हटाया तो आपका जो पेज है, फेसबुक पेज है, उसको खराब कर दिया जाता है या कुछ टाइम के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। तो कभी भी ऐसी खबर नहीं डालनी चाहिए जो आपकी आपत्तिजनक हो या फेसबुक पर कोई भी मतलब कह सकते हैं किसी प्रकार से आपत्तिजनक हो, तो उन खबरों को नहीं डालना चाहिए। तो गलत जानकारी शेयर हो सकती है, जानकारी शेयर हो, क्योंकि आपने वीडियो अपलोड किया है तो वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चेक होने के बाद आपके पास अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन चैटिंग के लिए दोनों का ऑनलाइन होना जरूरी होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल बेसिक सी बात है, यदि हम ऑनलाइन चैटिंग करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से ऑनलाइन जरूरी होता है। जैसे आपने मैसेज किया और सामने वाला व्यक्ति ऑफलाइन है तो पहली बात तो उसके पास मैसेज ही नहीं पहुंचेगा, और जब मैसेज ही नहीं पहुंचेगा तो कैसे चैटिंग होगी। यदि आप दोनों तरफ से मैसेज करना चाहते हैं तो दोनों तरफ आपको ऑनलाइन होना जरूरी है। रियल टाइम चैट तभी संभव है जब दोनों यूजर एक साथ ऑनलाइन हो। अगला क्वेश्चन है, IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। जो आपका IMF होता है इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। तो बिल्कुल सही है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, इसलिए इसका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो हमारा RTGS होता है इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, जो RTGS होता है इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यह पैसे ट्रांसफर के लिए प्रयोग होता है। इसमें कम से कम आपको 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करना होता है। यदि आप 2 लाख से कम करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन RTGS के माध्यम से नहीं होगा। जैसे आप UPI के माध्यम से 1 रुपये 2 रुपये जितने रुपए करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो RTGS होता है ये कहता है जब आपको बड़ी मात्रा में पैसे ट्रांसफर करने हो, कम से कम 2 लाख रुपए, ये क्वेश्चन पूछाता है कि कम से कम RTGS के माध्यम से कितने रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे, इससे नीचे का ट्रांजैक्शन आपका RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से नहीं होगा। बड़े धन हस्तांतरण के लिए मतलब ज़्यादा मनी ट्रांसफर करने के लिए डेस्कटॉप पर एक छोटी तस्वीर आइकन कहा जाता है। जो डेस्कटॉप होता है उस पे एक छोटी सी तस्वीर को आइकन कहा जाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जैसे हमारा डेस्कटॉप पे ये फोल्डर हो गया, ऐसे आइकन होते हैं छोटे छोटे, तो जो डेस्कटॉप पर छोटे छोटे दिखते हैं उनको आइकन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा सही। आप ये आइकन किसी प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर का हो सकता है, जो हमारे सिंबल होते हैं, जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, ये आपका फोल्डर हो गया, आपने नया फोल्डर बनाया, कोई भी फोल्डर बनाया, तो एक प्रकार से वो आइकन ही होते हैं। Ctrl+9 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग ब्राउजर में आखिरी टैब पर जा सकते हैं। जो Ctrl+9 शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग ब्राउजर में अंतिम टैब पर जाने के लिए होता है। जैसे आपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर देखा होगा, काफ़ी सारे टैब होते हैं और यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना होता है। आप प्लस पर क्लिक करते हैं फिर से हमारा नया टैब आ जाता है, प्लस पर फिर क्लिक करते हैं फिर नया टैब आ जाता है। तो यदि हम अंतिम टैब पर जाना चाहते हैं तो क्या Ctrl+9 के माध्यम से जा सकते हैं? तो बिल्कुल सही होगा। अंतिम टैब पर आपने कितने भी टैब खोले हों और आप अंतिम टैब पर जाना चाहते हैं, कंट्रोल माइनस के माध्यम से आप अंतिम टैब पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा बिल्कुल सही, स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप किसी भी स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं राइटर में तो आप F7 के माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। जो URL
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम परसेंटेज 3000% होता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पॉइंट को अच्छे से याद करेंगे। जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका मिनिमम जूम होता है 5%, सबसे कम 5% और सबसे अधिक होता है 3000% तक। तो इस वैल्यू को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा राइटर होता है उसका कम से कम 20% होता है, अधिक से अधिक 600%। लेकिन जो हमारा इम्प्रेस होता है इसका सबसे कम भी बहुत कम 5% तक हो जाता है और अधिकतम जूम भी 3000% तक हो जाता है। जो स्टूडेंट जानते नहीं हैं, इतनी वैल्यू देखी नहीं होगी, तो उनको पता चलेगा कि शायद 500-600 ही होगी, तो और उसका आंसर लगा देंगे। लेकिन याद रखना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा आप पेज को 3000% तक जूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की ईमेल आईडी एक समान हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ईमेल होती है वह एक प्रकार की यूनिक आईडी होती है। एक नाम से दो ईमेल आईडी नहीं हो सकती। जैसे आपने ईमेल आईडी बनाते हैं, आपने अपना नाम डाला और ईमेल आईडी बनाने की कोशिश की, तो ईमेल आईडी नहीं बनती है। आपसे बोलता है आप कोई आगे नंबर डालिए या कुछ ऐसा बड़ा सा नाम डालिए जो कभी भी पहले ईमेल आईडी बनाई नहीं गई होगी, क्योंकि एक ईमेल आईडी एक यूनिक होती है। जिस प्रकार से आपके आधार कार्ड का नंबर सबका अलग अलग होता है, तो ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की ईमेल आईडी अलग होती है। एक व्यक्ति कितनी भी ईमेल आईडी बना सकता है, लेकिन हर बार उसको अलग ईमेल आईडी बनानी होगी। एक ही प्रकार की एक नाम से ईमेल आईडी नहीं बन सकती, कुछ ना कुछ उसमें यूनिक नाम देना ही होगा। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, कार्यान्वित प्रोग्राम टास्क कहलाता है। जो आप प्रोग्राम पर कार्य कर रहे हैं वो आपका टास्क कहलाता है, तो बिल्कुल सही होगा। रनिंग प्रोग्राम को टास्क कहा जाता है। जैसे कहते हैं मुझे ये टास्क मिल गया, अब मुझे ये काम पूरा करना होगा, ये काम पूरा करना होगा, तो क्या हो जाता है आपका एक प्रकार का टास्क ही हो जाता है। हैकर एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर होता है। जो हैकर होता है, क्या यह एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर होता है? तो बिल्कुल सही है। कैसे होता है? तो हैकर का सिस्टम प्रोग्रामिंग और नेटवर्क की गहरी जानकारी होती है। जब उसको गहरी जानकारी होगी तभी तो अगले व्यक्ति के सिस्टम को हैक कर पाएगा। तो मतलब कहने का एक प्रकार का उसका विशेषज्ञ होता है। जैसे एक मरीज होता है, एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास जब इतना दिमाग होगा, उसके बारे में जानकारी होगी, तभी आपको देखकर बता पाएगा आपको क्या समस्या है, आपकी इलाज किस दवाई से सही होगी, क्या क्या हमें उसके लिए करने होंगे, कौन कौन सी टैबलेट, कौन कौन सी हमें दवाई देनी होगी। तो उसी प्रकार जब तक हम विशेषज्ञ नहीं होंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तो हम कैसे उस कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं। क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल हो सकती है, जिसमें आर्ट, साउंड, एनिमेशन या मूवी शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। आपने देखा वो छोटी छोटी क्लिपें आती हैं, जैसे आपने फनी वीडियो में देखा होगा, कहीं वो हंसने लगता है या कोई जोक मार देता है, तो अलग अलग प्रकार की क्लिपें होती हैं जिसमें आपके आर्ट आर्ट होती है, कोई कला हो सकती है, साउंड हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, कोई छोटी सी 30 सेकंड या 5 सेकंड की क्लिप हो सकती है। तो एक क्लिप में सिंगल मीडिया हो सकती है, जिसमें आपके ये सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेंट को नाम देने के लिए क्रिएट नेम बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा सही। जो हमारे स्प्रेडशीट में नेम बॉक्स से रेंज या
कांस्टेंट को नाम दिया जा सकता है? अगला क्वेश्चन है MICHA माइचेलैंगो एक प्रकार का वायरस है, तो यह एक प्रकार का वायरस है। यह प्रसिद्ध बूट सेक्टर वायरस के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखे, वो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग जो 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। जो आपका जैसे ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 60 से 65 ऐसे क्वेश्चन आएंगे और 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे जो आपके ट्रू फॉल्स फॉर्म में होंगे, जो आप पढ़कर आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। तो मैंने आपको बताया, तैयारी आपकी उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में वीडियो को जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है वर्ड में? आप MS वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो अलाइन सेंटर के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग होता है, और लेफ्ट के लिए कंट्रोल L का प्रयोग होता है, और राइट के लिए कंट्रोल R का प्रयोग होता है। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बी टैग का प्रयोग कहाँ होता है? जो हमारा बी टैग होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो बी टैग का प्रयोग हमारा HTML में होता है। जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसमें बी टैग का प्रयोग होता है। बी का मतलब होता है बोल्ड करने के लिए। आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी टैग का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपका HTML में प्रयोग होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो हमारे HTML। अगला क्वेश्चन है रुपे कार्ड पहली बार किस बैंक ने जारी किया? जो रुपे कार्ड है, आखिर इसको किस बैंक द्वारा पहली बार जारी किया गया? तो इसको NPCI द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है? आखिर कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है? ऐप, फ्रेगमेंटर, प्रोग्राम, डेटा या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर के लिए हानिकारक फ्रेगमेंटर हानिकारक हो सकता है, प्रोग्राम, डेटा या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है? जो आपका डेजी व्हील प्रिंटर है, आखिर ये किस प्रकार का प्रिंटर है? तो याद रखेंगे प्रिंटर हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर होता है, यह हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लेजर प्रिंटर आता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। निम्न में से किसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित संशोधित किया जा सकता है? निम्न में से किसे स्वतंत्र रूप से, मतलब ओपन रूप से एक्सेस और संशोधित एडिट किया जा सकता है? तो वो हमारा ओपन सोर्स होता है। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप स्वतंत्र रूप से एक्सेस कर सकते हैं और उसको संशोधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फेसबुक क्या है? जो फेसबुक है, आखिर ये क्या है? तो फेसबुक आपका एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है जिसमें आप अपने रील डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं और पोस्ट डालते हैं, वीडियो भी जाते हैं उसमें, आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो भी देख सकते हैं उसमें काफ़ी। तो वो आपका एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है आपका स्मार्ट अंकिगे किसके लिए शुरू किया गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्यूआर कोड किसने बनाया। सबसे पहले जानेंगे क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्विक रिस्पांस क्यूआर का फुल फॉर्म होता है और इसको डेंसो वेब द्वारा बनाया गया। इस बात को याद रखेंगे, क्यूआर कोड जापानी कंपनी डेंसो वेब द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई कंपनी कच्चा माल खरीदती और तो वह किस प्रकार का व्यापार है। यदि जैसे कोई कंपनी कच्चा माल खरीदती है फिर उसको सही करके फिर बेचती आगे, तो वह एक प्रकार का बिजनेस टू बिजनेस B2B के अंतर्गत आ जाता है। और जो आपका B2C होता है, जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाते हैं, तो वो आपका एक प्रकार का होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जानेंगे, ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, लैन में डेटा ट्रांसफर करने की दर कितनी होती है। तो लैन में डेटा ट्रांसफर करने की दर 1000 MBPS होती है। अगला क्वेश्चन है, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं आती। तो याद रखेंगे, लैन बस स्टार मेश कोई नहीं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है। तो याद रखेंगे, हेल्प के लिए हम F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेन्यू में होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें विजार्ड का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो वो हमारे फाइल मेन्यू में होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे 50 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके सामने कुछ वीडियो आ चुके होंगे मैथन क्लास के रूप में, तो आप इन मैथन क्लास को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये मैथन क्लास आपके पहले महीनों के लिए हो चुकी हैं, जो आपके ट्रिपल-सी एग्जाम अप्रैल मई के लिए भी इंपोर्टेंट होने वाली हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।